अगर आज ही सब कुछ कर जाऊंगा तो कल क्या करूंगा वाली मेंटालिटी ही तो हमें आगे बढ़ने से रोकती है कि सारे काम अगर आज कर लिए तो कल क्या करेंगे। ये सोच बेतुकी भी है और भटकाऊ भी। एक जादू सा है इस बात में कि कल करेंगे। कल तो भाई ना आया है और ना आएगा, वो तो बस जब चला जाए तब ही दिख पाएगा, क्योंकि जो भी कुछ है वो बस आज अभी इसी वक्त है। और अगर तू ये सुन रहा है, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, तो तेरे दिल में भी कोई ऐसा सपना जरूर होगा जिसको हकीकत में बदलने के लिए तेरे अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। उसको शुरू करना, खत्म करना, सारी जिम्मेदारी बस तेरी ही होने वाली है। और शायद यही कारण भी है कि उसको हम अभी तक शुरू नहीं कर पाए। ये नहीं कि हम नहीं चाहते उसे करना, पर यह कि शुरुआत में हमें पता ही नहीं होता कि साला करना क्या है। और जब भी हम ऊपर चढ़ने की, अपने सपनों को पाने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल एक दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। जब नंबर कम आते हैं तो यही भाई साहब आके पूछते हैं कि अब क्या करें। जब टांगे जवाब देने लगती हैं भागते भागते, तब फिर से महाशय आके पूछते हैं कि अब क्या करें। जब लाइफ के मैच में चौके छक्के तो दूर की बात, लाइफ ही पूरा गेम बदल के हमें सामने से चेकमेट करके जाने लगेगी, तब फिर से यह सवाल आएगा कि अब क्या करें। अभी में बहुत पावर है। अंग्रेजी में इसको नाव बोलते हैं। इसको अपनी जिंदगी की नाव ही मान के चलना। हिंदी में कश्ती को नाव भी बोलते हैं ना। हमें सिंसियर होना है यार, सीरियस नहीं। सीरियस लोग हॉस्पिटल में होते हैं और सिंसियर सुबह सुबह उस ग्राउंड में, उस पार्क में अपने शरीर को तोड़ते हुए, हर रोज अपने सामने उस सवाल को लाते हुए कि अब क्या करें। क्योंकि वो जानते हैं कि वो गेम के पास ना भी गए तो कभी ना कभी वो गेम उनके पास आ सकता है। और ऐसे में ये सवाल कि अब क्या करें जरा भारी पड़ सकता है। मौके हमेशा इंटरव्यू के रूप में, सिलेक्शन डे के रूप में या उस एग्जाम के रूप में नहीं आएंगे। ज्यादातर मौके हार में, किसी मुश्किल सी स्थिति में छुपे होते हैं। मौके तो हमेशा तैयार ही होते हैं। हम उनके लिए तैयार बैठे हैं या नहीं, फर्क इससे पड़ता है। हारना, रिजेक्ट होना ये बेकार बात नहीं है। बेकार रिजेक्शन और हारने के बाद उस सवाल का जवाब ना खोजना है कि क्यों हुए हैं हम रिजेक्ट, हम में क्या कमी थी और अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ट्रेनिंग से रिजेक्ट, स्कूल से रिजेक्ट, घर से रिजेक्ट, साला एडमिशन से ही रिजेक्ट। रिजेक्ट कहीं से भी हो, उस रिजेक्शन के कारण में ही अब क्या करें का जवाब छुपा है। मेरे हिसाब से एक औसत इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कम से कम 100 बार तो रिजेक्ट हुआ ही होगा। ये कोई फैक्ट नहीं है, अजम्पशन है। और सोचो उसने हर बार रिजेक्शन के बाद रिजेक्ट होने के कारण का जवाब ढूंढ निकाला हो, तो सही हो या गलत, पर उसके पास अब क्या करेंगे के 100 अलग अलग जवाब हैं। तो क्या लगता है वो 101वीं बार, मतलब कि 101st टाइम रिजेक्ट होने से पहले उस सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं?